एक बार फिर से प्रूव हो चुका है दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रस्ट चाइना। जहां एक तरफ भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बातचीत चल रही है, वहीं पे खबर सामने आ रही है कि पैंगोंग सो के एरिया में, वो वाले एरिया में जिसको कि इंडिया अपना एरिया क्लेम करता है एज पर दी LAC, उसी एरिया में चाइना की आर्मी के द्वारा अब नई खुदाई को शुरू किया गया है, नई डिगिंग को शुरू किया गया है, जिसकी मदद से वो लोग वहां पर अंडरग्राउंड बंकर्स को तैयार कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, सैटेलाइट इमेजेस शो चाइना इज डिगिंग क्लोज टू पैंगोंग ले इन द ईस्टर्न लद्दाख एरिया। ये वाली आप यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर इस तस्वीर का जो लोकेशन है ये भी देखिए, ये दोस्तों लोकेशन है सिरजाप का। ये पैंगोंग सो का वो वाला एरिया है जिसको बेसिकली इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, और इसी एरिया में हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा अंडरग्राउंड बंकर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें कि या तो वो फ्यूल को स्टोर करेंगे या वो एम्यूनिशंस को स्टोर करेंगे। इवन वो बड़े बड़े बंकर्स बना रहे हैं सो दैट चाइना जो है अपने बड़े हथियारों को भी यहाँ पे स्टोर करने की क्षमता बेसिकली रख सके। एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, आज से जस्ट 2 दिन पहले की खबर एक और सामने आई थी, जहां पे चाइना की जो उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं J-20 जेट्स, वो उनके द्वारा बेसिकली जो तिब्बत का एरिया है वहां पे डिप्लॉय किए गए थे, जो भूटान वाला जो डोकलाम का जंक्शन है वहां पर डिप्लॉय किए गए थे, और ये भी जो खबर है जस्ट आज से 2 ही दिन पहले सामने आई थी। नाउ ये सरप्राइजिंग क्यों बन जाता है? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन और भी सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज पिछले 2-2.5 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा इस तरीके से प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि हम लोग इंडिया के साथ इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं। मई महीने की आप खबर देखिए, चाइना ने 18 महीने के गैप के बाद बेसिकली इंडिया को अपने जो एनवॉय हैं उनको अपॉइंट किया था। 18 महीने तक वो वाली पोस्ट खाली रखी हुई थी, लेकिन फाइनली जब चाइना ने अपने एक डिप्लोमेट को वहाँ पे अपॉइंट किया तो ऐसा लगा कि चाइना अब शायद भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक करना चाहती है। और इनफैक्ट रिसेंटली भी जब हमारी SCO समिट हुई थी कजाकिस्तान में, तो वहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, इनकी मुलाकात हुई चाइना के विदेश मंत्री से, जहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम लोग भारत के साथ इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ ये लोग अपने लड़ाकू विमानों को डिप्लॉय कर रहे हैं बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के पास में, एंड दूसरी तरफ अब ये वाली जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चाइना के द्वारा देखने को मिली है एंड क्यों ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में दोस्तों 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज एंड साथ में इनके साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और इवन 1:1 मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आज से 4-5 साल पहले 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में, उसी टाइम पे क्या हुआ था, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक जगह है जिसका नाम है सिरजाप। ये वाली जो जगह है ये पैंगोंग लेक का जो नॉर्दर्न शोर है हमें वहाँ देखने को मिलती है। इसी जगह पे चाइना के द्वारा अपनी आर्मी के लिए एक बेस को तैयार किया गया था। इस जगह की लोकेशन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पैंगोंग सो लेक है। इसमें अलग अलग फिंगर्स हमें देखने को मिलती हैं 1 से लेके 8 तक, और ये जो फिंगर नंबर 8 है, इसी फिंगर नंबर 8 के बिल्कुल बाजू में ही ये वाला जगह आता है सिरजाप का, जहाँ पे चाइना के द्वारा इस बेस को बनाया गया था। नाउ
इस जगह का फैक्ट क्या है? इंडिया क्लेम करता है कि LAC के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी फिंगर्स भारत के एरिया में आती हैं और इवन जो ये सिरजाप का एरिया है ये भी भारत के एरिया में आता है। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये वाली जो फिंगर्स हैं इसमें कुछ कुछ फिंगर्स चाइना के एरिया में आती हैं और इसीलिए चाइना ये मानता है कि यहाँ पर जो सिरजाप बेस है ये भी बेसिकली चाइना के एरिया में हमें देखने को मिलता है। और अब क्योंकि यहाँ पर बातचीत आगे चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो पीछे हटेंगी, तो टेक्निकली चाइना को अपने इस पर्टिकुलर बेस से डिसएंगेजमेंट शुरू करनी चाहिए थी, अपने ट्रूप्स को वापस ले जाना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि चाइना उसी बेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। ये वाला जो बेस है, जब इसको 2020-21 में तैयार किया गया था उस टाइम पर भी इसमें अंडरग्राउंड बंकर्स वगैरह थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये एक तस्वीर 30 मई को कैप्चर करी गई है। ये तस्वीर शोकेस करती है कि असल में चाइना इस बेस को पीछे नहीं कर रहा, इस बेस को कम नहीं कर रहा, बल्कि चाइना इसी बेस को एक्सपैंड करने में लगा हुआ है। यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है बताती है कि 8 स्लोपिंग एंट्रेंसेस बनाई गई हैं जिसमें कि बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जा रहे हैं और एक छोटा बंकर बनाया गया है जिसमें 5 एंट्रेंसेस हैं जो कि बड़े वाले बंकर के बिल्कुल नज़दीक में ही देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ये वाले जो बड़े बड़े बंकर्स हैं ये बेसिकली चाइना के द्वारा यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं ये एक अमेरिका की कंपनी है ब्लैक स्काई, जिसके द्वारा इन सैटेलाइट की तस्वीरों को बेसिकली सामने पेश किया गया है। नाउ इतना ही नहीं, इन तस्वीरों ने साथ में ये भी बताया है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के अलावा चाइना यहाँ पे हार्डन्ड शेल्टर्स को भी बना रही है। मतलब कि इस तरीके से रूफटॉप्स को बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही मजबूत हैं और अपने जो उनके आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जैसे कोई टैंक टाइप व्हीकल है, तो उनको इन कवर्ड पार्किंग एरिया के अंदर चाइना के द्वारा बेसिकली स्टोर किया जा रहा है। नाउ इतना ही नहीं, चाइना की ये वाले जो पूरा का पूरा एरिया, जो भी ये नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्काई, ये जो यहाँ पे कंपनी जिसने की इन तस्वीरों को सामने पेश किया है, इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो सड़कें और ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना वहाँ पे बना रही है, ये असल में पब्लिकली अवेलेबल मैपिंग एप्लीकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें केवल और केवल सैटेलाइट से ही विजिबल होती हैं और इसीलिए केवल हम ही हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ की तस्वीर को ले पाए हैं। अगर आप नॉर्मल जो मैपिंग एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी ही नहीं। नाउ सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, अगर चाइना यहाँ पे अपने वेपन्स को इकट्ठा करता है, मान लीजिए वो वेपन्स सारे के सारे ओपन में पड़े हुए हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के द्वारा मिसाइलों के माध्यम से इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन चाइना अगर इन चीज़ों को कवर कर लेता है या फिर अगर इन चीज़ों को अंडरग्राउंड कर लेता है, सो बेसिकली चाइना इंडिया से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को इंडिया के ही एक मिलिट्री के एक्सपर्ट रह चुके हैं जो कि पहले मिलिट्री में ही काम कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज चाइना को टनल्स बनाने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, चाइना को सुरंगें बनानी बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, तो ये जल्दी जल्दी वहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर्स को बना रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इंडिया के जितने भी मिसाइलें हैं, जो भी हमने पैंगोंग लेक के जो साइड में जिनको डिप्लॉय किया हुआ है, वो सारी की सारी मिसाइलें वो यहाँ पर चाइना के किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी। और इवन अगर आज वहाँ पे चाइना अपने और हथियार इकट्ठे करता रहता है तो ये चीज़ चाइना के ही फेवर में बेसिकली वर्कआउट कर रही है। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, एक और डेवलपमेंट देखने को मिली है। चाइना के जो उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, J-20 एयरक्राफ्ट्स, उनको भी चाइना साथ में डिप्लॉय कर रहा है। वो भी कहाँ पे? 2 एरियाज़ हैं जिनके द्वारा, जहां पर चाइना के द्वारा अपने इन एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया गया है। पहला एरिया जिसको कि शिगात्सी एयर बेस कहा जाता है, ये दोस्तों तिब्बत का एरिया है जहां पर चाइना के द्वारा इन J-20 एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया गया है। दूसरा एरिया यहीं पर आपको मालूम होगा, ये जो आप छोटी सी जगह देख रहे हैं जिसको कि हम लोग डोकलाम प्लाटू के नाम से जानते हैं, इसके पास में भी इन J-20 एयरक्राफ्ट्स को रिसेंटली
चाइना के द्वारा डिप्लॉय किया गया। ना इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर भी चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली इंडिया के रफाल एयरक्राफ्ट्स को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमें भारत के वेस्ट बंगाल में एक एयरबेस आता है हासीमारा का, और इन्हीं हासीमारा के एयरबेस में भारत ने अपने रफाल को डिप्लॉय किया हुआ है। तो चाइना यहाँ पर जो अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर रहा है दैट इज़ मेनली टू टारगेट ये वाले जो एरियाज जो कि हमारे हासीमारा का एरिया है, जो कि हमारे रफाल हैं, बेसिकली इनको काउंटर करने के लिए चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज इस तरीके से प्लान कर रहा है। नाउ ये चाइना की तरफ से आ रहा है, दिस इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग ये इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज एक तरफ चाइना बोल रहा है कि हम लोग भारत के साथ हमारे संबंध ठीक करना चाहते हैं। रिसेंटली चाइना ने 18 महीने के गैप के बाद अपने सीनियर डिप्लोमेट को अपॉइंट किया जो कि चाइना के नए एनवॉय बने हैं इंडिया में। पिछले 18 महीने से ये वाली जो इतनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी ये चाइना ने डेलिबरेटली इस पोस्ट को खाली रखा था, कहते हुए कि हमारा बॉर्डर पे विवाद चल रहा है और हम लोग इस पोस्ट को यहाँ पे नहीं भरेंगे। लेकिन जब इन्होंने भरा तो उम्मीद ये थी कि चाइना अब बॉर्डर इशू को सॉल्व करना चाहता है। रिसेंटली भी आपने देखा कि जब हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से मिले कजाकिस्तान के अस्ताना में, जहाँ पे SCO का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जी हाँ, हमें बॉर्डर का इशू सॉल्व करना चाहिए, ये हमारे हक में नहीं है, ये दोनों कंट्रीज़ को तंग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद, ये भी आप खबर देखिए 4 जुलाई की ही है, और उसके बावजूद हमें इस तरह की खबरें सामने देखने को मिल रही हैं कि चाइना अपने लड़ाकू विमानों को डिप्लॉय कर रहा है, वहीं पे चाइना जो है वो साथ में अपना जो बंकर्स हैं उनको भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। नाउ एग्जैक्टली इसके क्या मायने हैं ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमने इस चीज़ को लेकर कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं कि हमें चाइना के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चाइना कई बार इस चीज़ को बोल चुका है कि इंडिया जो हमारे ऊपर FDI की रिस्ट्रिक्शंस को लगा रहा है उन रिस्ट्रिक्शंस को ना लगाए, चाइना की जो वीज़ाज़ को इंडिया रिजेक्ट कर रहा है उन वीज़ाज़ को इंडिया ना रिजेक्ट करे। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है कि जब तक बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं होता हमारे लिए और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। और आई थिंक यही स्टैंड इंडिया को मेंटेन करना चाहिए। इसी बेसिस पे, इसी प्रेशर टैक्टिक्स के बेसिस पे चाइना को किसी तरीके का जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड